अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से खुशामदीद है आप सभी का HR फॉर यू में। आज हम पढ़ेंगे उर्दू 10th का चैप्टर नंबर 37 जो कि दोहा है, जिसे लिखा है जफ़र गोरखपुरी ने। है जफ़र गोरखपुरी ने लिखा है दोहा। तो सबसे पहले मैं आपको दोहा के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद जफ़र गोरखपुरी के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़े, फिर शेर के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोहा होता क्या। देखिए, दोहे में दो मिसरे होते हैं, ठीक है। दोहे में दो मिसरे होते हैं, ठीक है, और 4 चरण होते हैं। कितने? 2 मिसरे होते हैं, 4 चरण। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल, रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। ये 2 मिसरा हो गया। अब चरण किसे कहते हैं? देखिए, तारे छू जुगनू पकड़, यहाँ पर ऐसा दिया हुआ ना, तो ये पहला चरण हो गया। ये क्या हो गया? पहला चरण हो गया। रच सपनों के खेल, ये आपका दूसरा चरण हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है रात की इतनी उम्र है, ये आपका तीसरा चरण हो गया। और दिए में जितना तेल, ये जो हो गया आपका चौथा चरण हो गया। तो हो गया ना, दोहे में 2 मिसरे होते हैं और 4 चरण होते हैं। 1 2 3 4 चरण होते हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। उसी चीज़ को मैंने हिंदी में भी लिखा है। तो दोहे में 2 मिसरे और 4 चरण होते हैं, ठीक है। पहला मिसरा जो होता है, दोनों का पहला मिसरा, ये देखिए, ये जो पहला है आपका, पहले चरण में जो होगी 13 मात्राएं। देखिए यहाँ मैंने लिखा है पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में। तो ये पहला हो गया और ये तीसरा हो गया, है ना। 1 2 3 4 चरण है। तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी, 13 मात्राएं। एक्चुअल में दोहा जो है ना, वो हिंदी से लिया गया है ना, इसलिए इसको उर्दू में पढ़ा गया। तो हमें अभी उर्दू में पढ़ता है, एक्चुअली हिंदी का है। तो पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी, ठीक है। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती है, ठीक है। हम अब आपको मात्रा समझाते हैं, ठीक है। देखिए, मात्रा क्या होता है। तो मात्रा एक्चुअल हिंदी से, तो हिंदी में ही वही होगा। देखिए, तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल, ये पहला। तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों के खेल, ये दूसरा। रात की इतनी उम्र है, ये तीसरा। दिए में जितना तेल, ये चौथा हो गया आपका। 4 चरण इसमें भी है, 2 मिसरा इसमें भी है। हम तो चरण हम गिन के आपको बताते हैं कि चरण, सॉरी, मात्राएं हम गिन करके बताते हैं कि किसे कहते हैं मात्रा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आप कह रहा है कि तारे, ता यानी तो प्लस आ, तो 2 हो गया मिसरा, सॉरी चरण, 2 मात्राएं हुई। उसके बाद रॉ प्लस ए, तो 2 इसमें भी हो गया, रॉ में भी, तो यहाँ भी 2 हो गया, है ना। 6 प्लस ऊ, छू। अच्छा, एक चीज़ याद रखो, ये 6 प्लस बड़ी ऊ है, दुर्घ ऊ है, तो इसको हम 2 मानेंगे। 6 प्लस ऊ, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ जगह नहीं है, हम यहाँ लिखते हैं 2, है ना। 6 प्लस ऊ 2 हो गया। फिर इसके बाद है जौ प्लस ऊ, तो क्योंकि जौ प्लस छोटी ऊ है, तो छोटी ऊ की मात्रा को हम नहीं गिनते हैं इसमें। ध्यान से याद रखिएगा, छोटी मात्रा को हम नहीं गिनते हैं। तो जौ प्लस ऊ है, तो जौ का आपको एक ही मात्रा मिलेगी। गौ का 1 मात्रा मिलेगा। 9 प्लस बड़ी ऊ है, तो इसकी 2 मात्राएं मिलेगी। ये 1 था। 9 प्लस 2 मतलब। उसके बाद पौ है, कौ है, रो है, सब अलग अलग, तो सबको 1 1 मिलेगा, सबको 1। इसको गिनते हैं कि कितनी मात्राएं हुई हमें। तो यहाँ देखिए 2, ये 2 4, ये 6 पे 2 6, ये 1 7 8 2 10 11 12 13। तो पहले मिसरे में 13 मात्राएं हुई, ठीक है। पहले चरण में 13 मात्राएं। फिर चलिए हम इधर भी गिन लेते हैं। रॉ प्लस औ, तो 2 हुआ इसको, रॉ प्लस ओ को 2, तो को 1। कौ चूंकि हर्षी है, तो मैंने पहले कहा कि हर्षी छोटी ई की मात्रा को गिनती में नहीं लेंगे, तो कौ का 1 हो जाएगा। ये इसको हम मिटा देते हैं। ई का 1 हो जाएगा, तो का 1 हो जाएगा। और 9 बड़ी ई की मात्रा है, तो इसको 2 गिनेंगे हम। ऊ 1 हो जाएगा, मौ 1 हो जाएगा, रॉ 1 हो जाएगा। हौ प्लस ए, तो 2 ठो आता है, तो 2 हो गया। तो गिने आप 2 3 1 4 1 5 6 2 8 9 10 11 और 2 13। तो इसमें भी हुआ ना 13 मात्रा है। तो क्या हो गया कि पहले छंद में जो हो गया, पहले चरण में क्या हो गया, 13 मात्राएं आ गई। चलो इसमें भी हम गिन देते हैं, बाकी आप खुद से भी गिन सकते हो। चलो दूसरे और चौथे की बात करते हैं हम। तो रॉ 1 चौ 1, ठीक है। यहाँ ऊपर लिखते हैं रॉ 1 चौ 1 2 100 1 पौ 1। 9 प्लस ओ, तो 2 हो जाएगा इसको। 9 प्लस ओ, तो इसको 2 हो जाएगा। कौ प्लस का, कौ प्लस आ, तो इसको भी 2 हो जाएगा। खौ प्लस ए, तो 2 हो जाएगा। और लौ का 1 हो जाएगा। तो अब हम इसको गिनते हैं। तो हो गया आपका 1 2 3 2 5 2 7 8 9 10 11। देखो 11 हुआ ना।
तो दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। तो ये दोहा का रूल है, ये दोहा क्योंकि हिंदी सवाल से आई है तो हिंदी में, तो ये आपको मैंने मात्राएं बता दी है ना, और बता दिया कि हर दोहे में 2 मिसरे होते हैं और 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में देखिए, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं मैंने यहाँ गिन दिया। ये पहला हो गया आपका 1 2 तीसरे 13 चरण मात्राएं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोहा क्या होता है, कैसे कैसे मैंने पढ़ाया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं जफर गोरखपुरी की हालात ज़िंदगी के बारे में। चलिए, तो अब हम जफर गोरखपुरी की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको दोहे का अच्छे से एक एक चरण, एक एक मात्राएं समझा दिया। अब हम पढ़ते हैं जफर गोरखपुरी की हालात ज़िंदगी के बारे में। देखिए, इनकी पैदाइश 5 मई 1935 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वाक़ा बांस गांव में तहसील के बंदोली गांव में हुआ था। यानी कि इन जफर गोरखपुरी की पैदाइश 5 मई 1935 को उत्तर प्रदेश के बांस गांव में हुआ था। ठीक है, 5 मई 1935 को गोरखपुर में पैदा हुए थे। शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत इनकी क्या थी? ये जो शायरी करते थे तो इनकी शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि क्लासिकल शायरी और जदीद नए ज़माने के और पुराने ज़माने के शायरी के साथ किए गए मिलान, यानी कि आज के लोगों को जैसी शायरी पसंद है, पहले के लोगों को जैसी शायरी पसंद थी, सबका मिलान करके ये पेश करते थे तो लोगों को पसंद आता था, है ना। उसका क्लासिक का तजुर्बा खूबसूरत मिलान था। इनकी शायरी में नया असलूब यानी नया ढंग, नया तरीका, नए सुनने वाले को बड़ा मज़ा आता था और फ़िक्र व एहसासात की नई ताजगी देखने को मिलती थी। यानी जफर गोरखपुरी साहब जो लिखते थे तो नए जदीद ज़माने के नए नए असलूब, नए नए तरीके और नए हिसाब से नए ज़माने के बच्चों के लिए शेर व शायरी बहुत अच्छे से की इन्होंने, इसीलिए ये काफ़ी मशहूर भी हुए, काफ़ी मशहूर हुए, कह रहे ना। अब तक 7 मजमूए शाया हो चुके हैं। जफर गोरखपुरी ने मजमुआ यानी किताब, कितना 7 मजमुए इनके, अब तक 7 मजमुए शाया हो चुके हैं, जिनके नाम है ना, तीशा, वादई संग, गोघरों के फूल, चरागो चश्म, आर पार का मंजर, ज़मीन के करीब, और एक है हल्की ठंडी हवा। ये सब इनके किताबी मजमुए हैं ना। अब तक 7 मजमुए शाया यानी किताब छप चुके हैं, शाया हो चुके हैं। इन्होंने इन सब से ये फेमस हुए, प्रसिद्ध हो गए, है ना। और इन्होंने बच्चों के लिए भी लिखा था। क्या किया? बच्चों के लिए लिखा। कौन सा? नाच रे गुड़िया और सच्चाइयाँ। तो जफर गोरखपुरी ने बच्चों के लिए क्या लिखा? तो नाच रे गुड़िया और सच्चाइयाँ। इनके बदौलत तो और ये फेमस के मतलब ज़िंदगी के उस उरूज पर पहुँच गए, काफ़ी ऊंचाई हासिल की अपनी ज़िंदगी में। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इन्होंने फिल्मी नगमों यानी फिल्म के गीत, गज़लों और गीतों के साथ साथ, यानी ये तो किए ही फिल्मी गीत गज़ल गाते गाते, साथ साथ काफ़ी तादाद में दोहे भी शामिल हैं। इन्होंने बहुत सारे यानी काफ़ी तादाद में दोहे भी कहे हैं। बहुत सारा दोहा है इनका। इनकी ज़िंदगी में डेवलपमेंट और इंक्रीजिंग का जो लम्हा आया वो इन्हीं सब की बदौलत आया। और क्या कह रहे हैं कि ये मशायरा में, यानी मशायरा जो होता है, महफिल जमती है शेर व शायरी के लिए, वो अमेरिका, सऊदी अरब और UAE, है ना, जैसे मुल्क का दौरा गया। यानी बहुत सारे गैर मुल्कों में जाकर के, फॉरेन कंट्री में जाकर के इन्होंने अपने हिंदुस्तान मुल्क का नाम रोशन किया। ये बहुत मतलब कि ये बहुत प्रसिद्ध बने अपनी खूबी की वजह से। तो ये था आपका जफर गोरखपुरी की हालात ज़िंदगी के बारे में। अब जफर गोरखपुरी ने जो लिखा है दोहे, वो मैं आपको उसकी तशरीह आपको पूरा का पूरा करके सुनाता हूँ। जफर गोरखपुरी ने लिखा है दोहा, पेज नंबर आपका 202 है। ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर, इसके बाद आपका किताब ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है कि पहला है मिसरा है कि तारे छू जुगनू पकड़ रच सपनों का खेल, रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। यानी हमें कहा जा रहा है कि जफर गोरखपुरी साहब कहते हैं कि तारे छू जुगनू पकड़, ऊंचाई को देख, जुगनू को पकड़, और रात की इतनी उम्र है दिए में जितना तेल। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जिंदगी में जितना जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हो, कर सकते हो, वो कर लो। दूसरे मिसरे में कहते हैं जिस पर्दे में झांकिए बस एक तेरा रूप, क्या बादल में बूंदिया क्या सूरज में धूप। अरे जहां देखूं जिधर देखूं तेरा रूप ही दिखाई देता है। जिस पर्दे में झांकते तेरा रूप, क्या बादल में बूंदिया क्या सूरज में धूप। अरे बादल में बूंद कहां से आएगी और सूरज में धूप का क्या मसला है। तीसरे मिसरे में कह रहे हद से अधिक संजीदगी, सच पूछो तो रोग, आगा पीछा सोचते बूढ़े हो गए लोग। जिंदगी में हद से ज़्यादा संजीदा नहीं होना चाहिए, शरीफ नहीं होना चाहिए। हद से अधिक संजीदगी इंसान को खा जाती है। आगे पीछे देखते देखते लोग बूढ़े हो जाते हैं कि अगर हम कुछ करेंगे कोई क्या कहेगा, अरे कोई कुछ नहीं कहेगा, आपकी ज़िंदगी आप जी सकते हो। वही हमें इसमें आगाह किया जा रहा है। चौथे मिसरे में क्या है कि भूखी भेड़ के जिस्म में बस
चरवाहे को दूध दे या ताजिर को ऊन। यानी भूखी भेड़ से आप क्या ले सकते हो? भूखी भेड़ की जिसमें बस चरवाहे को दूध दे सकती है वो भेड़, या फिर मर जाएगी तो उससे ऊन हम निकाल सकते हैं। इससे ज़्यादा तो भूखी भेड़ हमें कुछ दे ही नहीं सकती है। क्या कह रहा है कि जाकर बैठे 4 पल किन पेड़ों के पास, जफ़र हमारे भाग में शहरों का बनवास। यानी कह रहा है कि आप इस दौर में हम किन पेड़ों के पास जाकर के बैठें। पेड़ है कहाँ? आज के लोग ऐसे कहाँ हैं जिनके पास हम जा कर के बैठे हैं? जफ़र हमारे भाग में शहरों का बनवास। आज हमारे भाग्य, हमारे किस्मत में कहाँ गांव की वो खुशी लिखी हुई है? हमारे तो शहर का बनवास है। कोई सऊदी, कोई दुबई, कोई कतर, कोई अबू धाबी कहीं जा कर के रह रहा है, कमा रहा है। कोई दिल्ली मुंबई में शहर का बनवास काट रहा है वो लोग। कह रहा है ले आते बाजार से सुख के लम्हे चंद, पैसों से जो मिलता कहीं मन को आनंद। देखो कितनी अच्छी बात कही है कि ले आते बाजार से सुख के लम्हे चंद, अगर पैसों से जो मिलता कहीं मन को आनंद। यानी कि तुम शहर का बनवास जो काट रहे हो और खुशी ढूंढते हो तो बाजार से क्यों नहीं खुशी खरीद के ले आए? बाजार से सुख के लम्हे चंद खरीद के ले आते। अगर पैसे से मन को आनंद मिलता तो हर अमीर आदमी आज खुश होता और गरीब उदास होता। अगले मिसरे में क्या कह रहा है कि इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान। क्या कह रहा है कि इससे बढ़कर और क्या रिश्तों की पहचान, गिरे कुल्हाड़ी पैर पर और मैं लहूलुहान। अब रिश्ते की पहचान क्या है कि अपने ही अपनों को काट रहे हैं। आज रिश्ते की पहचान इससे बड़ी क्या होगी कि कोई अपना है ही नहीं इस ज़माने में, जिसे आप अपना समझते हैं वही आपको दुख देता है ना। सबसे बड़ी जिसको आप नहीं जानते वो आपकी तो चर्चा भी नहीं करेगा। जिसको आप जानते हो, जिसकी आपने भलाई की है, वही आपको दुख दे। वही कह रहा है कि आज के इस दौर में इससे बड़ी रिश्तों की पहचान क्या होगी कि गिरे कुल्हाड़ी पैर पर और मैं लहूलुहान। कुल्हाड़ी खुद के हाथ से, खुद के पाँव पे गिरे, मैं लहूलुहान, खुद के लोगों ने ही मुझे बर्बाद किया है। जफ़र गोरखपुरी का कहना है। फिर अगले मिसरे में जफ़र गोरखपुरी ने क्या कहा कि रात पराए देश की हर सपना बर्बाद, जुगनू सा चमका करे माँ का आशीर्वाद। पराए मुल्क में रह करके जब हम कमाने के लिए आते हैं अपने हिंदुस्तान मुल्क से, चाहे अमेरिका हो, सऊदी हो, अबू धाबी हो, कतर हो, दुबई हो, कोई भी हो, वहाँ रह करके जो भी सपना हम देखते हैं वो सब हमारा सपना बेकार हो जाता है। उम्मीदें होती है कि हम किसी की शादी में जाएंगे, किसी की मैयत में जाएंगे, लेकिन नहीं जा पाते हैं। हर सपना बर्बाद हो जाता है। बस एक माँ का आशीर्वाद जो होता है ना हमारे ऊपर, एक माँ का आशीर्वाद ही जुगनू की तरह चमकता है, हमारी रक्षा करता रहता है। अगले मिसरे में कहते हैं बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब, दुख लेकिन इस बात का है बेवा हुई किताब। बहुत प्यारी बात कही है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चे आज टीवी देखकर खुश हो रहे हैं। बच्चे खुश हो रहे हैं टीवी देख करके, लेकिन दुख इस बात का है कि बेवा किताब हो रही है। किताबों से बच्चों का नाता टूट चुका है, रिश्ता टूट चुका है। इसलिए आज बच्चों में बुद्धि की कमी हो रही है, बच्चों में तरबियत की कमी हो रही है। इस चीज़ों को बड़े लोग ध्यान नहीं दे रहे। वही किला है कि बच्चे टीवी देखकर खुश तो हुए जनाब, लेकिन दुख इस बात का है बेवा हुई किताब। आज किताब से काफ़ी दूरी हो गई, किताबों से लोगों का रिश्ता नाता ही टूट गया है। और लास्ट में कहते हैं क्या चिंतन क्या चेतना, भोर अपनी न साँझ। अरे क्या चिंतन क्या चेतना, क्या हमें टेंशन लेना है ना? क्या चिंता करना है या क्या शऊर समझ है? न भोर अपनी, न सुबह अपना है, न शाम अपनी है। कंप्यूटर के काल में सब बंजर सब बाँझ। आज कंप्यूटर का ज़माना आ गया है। इस ज़माने में न सुबह अपनी है, न शाम अपनी है, सब बंजर है, सब बाँझ है। जहाँ देखो वो सब मोबाइल में लगे हुए हैं, कंप्यूटर में लगे हुए हैं। ज़ाती ज़िंदगी, हकीकी ज़िंदगी को हम भूल चुके हैं। हमारे अपने जो बचपन के दोस्त हैं वो हमारे पास बैठे हुए हैं और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हम नए दोस्त को ढूंढ रहे हैं। जफ़र गोरखपुरी साहब के कहने का ये मतलब है कि आज कंप्यूटर के ज़माने में सारा संसार बर्बाद होता जा रहा है। तो ये आपका दोहा कंप्लीट हो चुका है। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ऑब्जेक्टिव को मैंने पहले कहा था कि मैं अलग से 5-5 चैप्टर का अलग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा क्वेश्चन आंसर मैं क्लियर कराऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। और अपने दोस्तों तक आप शेयर करो, एग्जाम को आप टाइम नहीं जल्दी से शेयर करो। हम अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।